हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा। आज हम 12th हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने सक्सेसफुली 11th हाउस तक सारे हाउसेस को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th हाउस। तो 12th हाउस को मैंने यहाँ पर जो इमेज में है देखिए राउंड करके रखा हुआ है। तो कैलकुलेशन और काउंटिंग जो हमारी है 12th हाउस की उसी तरीके से रहेगी कि हमने असेंडेंट को यहाँ पे फर्स्ट हाउस लिया। ये असेंडेंट है जहाँ पे सन को लिखा गया है। ठीक है, असेंडेंट फर्स्ट हाउस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जो है ये 12th हाउस है। यहाँ पर हम सिर्फ हाउसेस की बात कर रहे हैं, राशियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम राशि देखना चाहें तो 12th हाउस में जो 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर का मतलब है वर्गो। तो 12th हाउस में जो राशि है वो वर्गो है। और यहाँ पर बुध और मंगल दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम 12th हाउस के बारे में समझ लेते हैं कि 12th हाउस जो है यहाँ पे कि इसके कारका प्लैनेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें जो कारका प्लैनेट यहाँ पे मिलते हैं वो है शनिदेव। देखिए शनिदेव हार्डशिप के भी कारका हैं, लॉस के भी कारका हैं, ग्रीफ और दुख के भी कारका हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पर शनि को 12th हाउस का कारका माना गया है। और सेकेंडली हम जब देखते हैं तो मंगल को देखते हैं। मंगल को यहाँ का कारका इसलिए माना गया है क्योंकि 12वें घर से हम कन्फाइनमेंट यानी कि जेल या फिर किसी को बंदी बनाना भी देखा जाता है। वीनस यानी कि शुक्र को यहाँ से देखा जाता है। जो मटेरियल डिजायर्स हमारी होती हैं और बेड प्लेजर्स होते हैं वो शुक्र को देखा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बृहस्पति को भी कारका माना गया है। जो जनना संबंधित जितनी भी इंडिकेशंस और सिग्निफिकेशंस होती हैं वो सब यहाँ से देखी जाती है। अगर हम मोक्ष की बात करें तो जीवन में अगर किसी को मोक्ष मिलेगा या मोक्ष संबंधी वो कुछ कर रहा है अपने जीवन में, साधना वगैरह कर रहा है, तो उसको यहाँ पर केतु से डिनोट किया गया है। अगर केतु हमने देखने हैं और मोक्ष को स्टडी करना है तो हमें केतु कारका प्लैनेट को भी लेना पड़ेगा। देखिए 12वां घर जो है लग्न से ही 12वां घर है। ठीक है, यानी कि दूर। तो 12वां घर फॉरेन ट्रेवल्स को भी इंडिकेट करता है। देखिए फॉरेन ट्रेवल्स जो होंगी तो फॉरेन ट्रेवल का कारका जो ग्रह है वो राहु है। ठीक है। अब इसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन जो लाइफ में होती हैं वो भी 12वें घर से देखी जाती हैं। जो जीवन के बड़े बड़े लॉस होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। अब हम बात करें कि ये और क्या क्या इस हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं तो हम समझते हैं। सबसे पहली सिग्निफिकेशन तो आ जाती है लॉसेस। देखिए 11वां घर अगर जो गेंस का है तो 12वां घर लॉस का है। और लगन से 12वां यानी कि लॉस हुआ तो ये 12वां घर है और लॉस को दर्शाता है। जीवन में जितने भी बड़े बड़े लॉस, छोटे लॉस, सारे के सारे यहाँ से देखे जाते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें और कौन से बॉडी पार्ट को ये दर्शाता है तो ये दर्शाता है लेफ्ट आई को। ठीक है, लेफ्ट आई इससे देखी जाती है। और जो है और अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअल एन्जॉयमेंट के लिए देखा जाता है, जैसे कि हम बेड प्लेजर्स बोलते हैं। फॉरेन ट्रैवल की हम बात कर ही चुके हैं, फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ से देखी जाती है। अगर किसी इंसान के चार्ट को हमने ये स्टडी करना है कि उसके चार्ट में क्या फॉरेन ट्रैवल के प्रोमिसेस हैं कि नहीं, तो हमें ये हाउस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब इंसान सोता है तो नींद कैसी रहेगी वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस में अगर कुछ गलत प्लैनेट होंगे तो वो नींद को डिस्टर्ब करेंगे। अगर और इसकी बात करें तो यहाँ पे ट्रबल्स फ्रॉम द पार्टनर भी देखी जाती है, ट्रबल्स टू द पार्टनर भी देखी जाती है। लाइफ के कंफर्ट्स देखे जाते हैं, जो कंफर्ट्स बेड और सफरिंग फ्रॉम द बेड वो भी देखी जाएगी। मेंटल वरी के लिए मैंने आपको बताया, देखिए 12वां घर साउंड स्लीप का है। साउंड स्लीप अगर नहीं होगी तो किसी न प्रकार की वो दिन और रात चौबीसों घंटे अपने मन में किसी न किसी उलझन को लेके जिएगा। ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन ये हाउस दर्शाता है डिस्चार्ज फ्रॉम द डेप्थ, यानी कि अगर छठा घर लोन का है, कर्जे का है, तो छठे से छठा जो
12वां घर हुआ, तो 12वां घर वो उस लोन या कर्जे की जो कंडीशंस बनी हुई है इंसान के ऊपर, उनसे वो निकलने की काबिलियत दिखाता है। अब इसमें ट्रैवल्स भी कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है। ट्रैवल्स जैसे हमारी फॉरेन ट्रैवल हो गई, ये सारे के सारे यहाँ से देखे जाते हैं। यानी कि कोई अगर टूर एंड ट्रैवल से जा रहा है वो भी देखा जाएगा, किसी करियर रिलेटेड इश्यूज हैं या करियर रिलेटेड वो कहीं सेटलमेंट देख रहा है तो फॉरेन से वो भी देखी जाएगी, ठीक है। डिवाइन नॉलेज भी यहाँ से देखी जाती है। एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस, ये भी यहाँ से देखी जाती है। तो देखिए 12th हाउस हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 6, 8 और 12 हाउस जो हैं त्रिक हाउसेज हैं, यानी कि हाउसेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ये गिने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए हर एक चार्ट में 6, 8, 12 में प्लेनेट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 हाउसेस के साथ हर एक व्यक्ति जो जन्म लेगा, अब उसके चार्ट में 6, 8, 12 का इन्फ्लुएंस, 6, 8, 12 हाउसेस का इन्फ्लुएंस कितना है, क्या वो नेगेटिव साइड उसकी लाइफ में ज़्यादा है या जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस 6, 8, 12 का है वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन में है। तो इन चीज़ें का काफ़ी मैटर रहता है, इम्पोर्टेंस रहती है हमारी लाइफ में कि किसी की लाइफ को स्टडी करना कि उसके लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है। यानी कि अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो अपने लाइफ में हर्डल्स फेस करेगा, जो जो 6, 8, 12 की हाउसेस की सिग्निफिकेशंस है उसके ऊपर ज़्यादा रहेंगी। पॉजिटिव भी रहेंगी, पर नेगेटिव जो हैं इंसिडेंसेस भी रहेंगे। कईयों को आपने देखा होगा बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, मगर ऐसे केस में कुछ जातकों को, कुछ नेटिव्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये समझा कि फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक किस तरीके से क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पोस्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पोस्ट को मैं बेसिक जो हमारा अभी चल रहा है सारा ट्यूटोरियल, उसको मैं किस तरीके से आगे स्ट्रीमलाइन करूँ। तो अब नेक्स्ट पोस्ट जो आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी पोस्ट पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक दें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट से आपको बेनिफिट मिलता रहे। आप भी एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तक चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे।